नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिशो भगवा अरहं वत्सो भगवा अरहन्तं शरणं गच्छामि अरहन्तं शिरसा नमामि। इति पिशो भगवा सम्मा सम्बुद्धो वत्सो भगवा सम्मा सम्बुद्धं शरणं गच्छामि सम्मा सम्बुद्धं शिरसा नमामि। इति पिशो भगवा विज्जाचरन् सम्पन्नो वत्सो भगवा विज्जाचरन् सम्पन्नं शरणं गच्छामि विज्जाचरन् सम्पन्नं शिरसा नमामि। इति पिशो भगवा सुगतो वत्सो भगवा सुगतं शरणं गच्छामि सुगतं शिरसा नमामि। इति पिशो भगवा लोकविदु वत्सो भगवा लोकविदुं शरणं गच्छामि लोकविदु शिरसा नमामि। इति पिशो भगवा अनुत्तरो वत्सो भगवा अनुत्तरं शरणं गच्छामि अनुत्तरं शिरसा नमामि। इति पिशो भगवा पुरिसदम्मसारथि वत्सो भगवा पुरिसदम्मसारथि शरणं गच्छामि पुरिसदम्मसारथि शिरसा नमामि। इति पिशो भगवा सत्तादेवमनुष्यानं वत्सो भगवा सत्तादेवमनुष्यानं शरणं गच्छामि सत्तादेवमनुष्यानं शिरसा नमामि। इति पिशो भगवा बुद्धो भगवा वत्सो भगवा बुद्धं भगवन्तं शरणं गच्छामि बुद्धं भगवन्तं शिरसा नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि। अभी हम सभी लोग बुद्धानुस्मृति का अभ्यास करेंगे। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरन् सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरन् सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरन् सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरन् सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरन् सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरन् सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरन् सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरन् सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरन् सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरन् सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। इतिपिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरन् सम्पन्नो सुगतो लोकविदु
अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि श्रद्धा देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि श्रद्धा देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इति पिशो भगवा अरहं दो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि श्रद्धा देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचर सुगतो कविदु अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि श्रद्धा देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि श्रद्धा देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि श्रद्धा देवमनुष्यानं भगवाति इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि श्रद्धा देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति। सभी लोग बोलिए। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमंगलं। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमंगलं। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमंगलं। बुद्ध धम्म संघ इन तीन शरण के अलावा अन्य कोई हमारी शरण नहीं है। इस सत्य वचन से हमारा आपका सबका कल्याण हो। अहं अवेरोमि अव्यापज्योमि अनिघोमि सुखी अत्तानं परिहरामि। अहं व्यमह्यं आचार्योपाध्याया माता पितरो हितसत्ता मज्जिक सत्ता
वैरिसत्ता अवैरा होन्तु अव्यापज्जा होन्तु अनिघा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु दुःखामुच्यन्तु यथा लब्धसम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कम्मस्सका इमस्मिन् विहारे इमस्मिन् गोचरगामे इमस्मिन् नगरे इमस्मिन् प्रदेशे इमस्मिन् जम्बूद्वीपे इमस्मिन् चक्रवाले ईश्वरजनासि मट्टक देवता सब्बे सत्ता अवैरा होन्तु अव्यापज्जा होन्तु अनिघा होन्तु सुखियत्तानं परिहरन्तु दुःखामुच्यन्तु यथा लब्धसम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कम्मस्सका पुरतिमाय दिशाय दक्षिणाय दिशाय पश्चिमाय दिशाय उत्तराय दिशाय पुरतिमाय दिशाय अनुदिशाय दक्षिणाय दिशाय अनुदिशाय पश्चिमाय दिशाय अनुदिशाय उत्तराय दिशाय अनुदिशाय एठिमाय दिशाय उपरिमाय दिशाय सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे पुग्गला सब्बे अत्ता भाव परियापन्ना सब्बे इत्थियो सब्बे पुरुषा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवा सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे विनिपातिका अवैरा होन्तु अव्यापज्जा होन्तु अनिघा होन्तु सुखियत्तानं परिहरन्तु दुःखामुच्यन्तु यथा लब्धसम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कम्मस्सका पुरतिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति भूता महीन्दिका तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च दक्षिणस्मिन् दिशा भागे सन्ति देवा महीन्दिका तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पश्चिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति नागा महीन्दिका तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च उत्तरस्मिन् दिशा भागे सन्ति यक्खा महीन्दिका तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पुरतिमेन धतरट्टो दक्षिणेन विरुल्लको पश्चिमेन विरूपको कुबेरो उत्तरं दिशं तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च चत्वारो ते महाराजा लोकपाला यशस्विनो तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महीन्दिका
तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। इद्धिमन्तो च ये देवा वसन्तो ईदशासने तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन चाति। अभी हम सभी लोग कुछ समय तक मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे। मैत्री भावना का अभ्यास करने से पूर्व हम अपने शरीर को जांच लें। हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार से तनाव, खिंचाव, पीड़ा नहीं हो। और अपने मन की भी जांच परख कर लें। मन में भी किसी के भी प्रति कोई द्वेष ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई जलन ना हो, किसी के भी प्रति कोई वैर की भावना न हो। इस तरह से मन को भी जांच लें। और आप जिस आसन में बैठे हैं उस आसन का भी खूब अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण कर लें। कहीं भी किसी भी तरह से तनाव, खिंचाव बिल्कुल न हो। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत एवं स्थिर। अपने चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें। चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, प्रसन्नता का भाव रहे। और फिर हम मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे। मैत्री भावना सबसे पहले हम स्वयं के प्रति करेंगे। और जिन जिन लोगों के प्रति हम मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे उन सभी का चेहरा हम अपने सामने लाएंगे और उनके लिए मंगल कामना करेंगे, मैत्री भावना करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वयं के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे और मन में ऐसा चिंतन मनन करेंगे कि मैं सुखी हूँ, मैं निर्दुखी हूँ, मैं निर्वैरी हूँ, मैं निर्द्वेषी हूँ, संताप मुक्त हूँ, सुखपूर्वक जीवन यापन करूँ। यानी मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष ना हो, वैर ना हो, ईर्ष्या ना हो, संताप न हो, और मैं सुखी हूँ, दुखों से मुक्त हूँ। इस तरह से चिंतन मनन करेंगे। हम ही अपने आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करना है।
मन में ऐसा चिंतन मनन करना है कि वे सुखी हो, निर्दुखी हो, निर्वैरी हो, निर्देशी हो, संताप मुक्त हो, सुख पूर्वक जीवन यापन करें। अब अपने माता पिता के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे। मन में ऐसा चिंतन मनन करेंगे कि वे सुखी हो, निर्दुखी हो, निर्वैरी हो, निर्देशी हो, संताप मुक्त हो, सुख पूर्वक जीवन यापन करें। अब अपने मित्र के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे। मन में ऐसा चिंतन मनन करेंगे कि वे सुखी हो, निर्दुखी हो, निर्वैरी हो, निर्देशी हो, संताप मुक्त हो, सुख पूर्वक जीवन यापन करें। अब अपने दुश्मन के प्रति, वैरी के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे और मन में ऐसा चिंतन मनन करेंगे कि वे सुखी हो, निर्दुखी हो, निर्वैरी हो, संताप मुक्त हो, सुख पूर्वक जीवन यापन करें। अब अपने परिवार के प्रति, पति, पत्नी, भाई, बहन, पुत्र एवं सभी नात रिश्तेदारों के प्रति, सभी लोगों के प्रति एक समान मैत्री भावना का अभ्यास करना है। मन में ऐसा चिंतन मनन करना है कि वे सुखी हो, निर्दुखी हो, निर्वैरी हो, निर्देशी हो, संताप मुक्त हो, सुख पूर्वक जीवन यापन करें। अब इस विहार में रह रहे सभी लोगों के प्रति एक समान मैत्री भावना का अभ्यास करना है। मन में ऐसा चिंतन मनन करना है कि वे सुखी हो, निर्दुखी हो, निर्वैरी हो, निर्देशी हो, संताप मुक्त हो, सुख पूर्वक जीवन यापन करें। इस नगर में रह रहे सभी लोगों के प्रति एक समान मैत्री भावना का अभ्यास करना है। मन में ऐसा चिंतन मनन करना है कि वे सुखी हो, निर्दुखी हो, निर्वैरी हो, निर्देशी हो, संताप मुक्त हो,
सुखपूर्वक जीवन यापन करें। इस प्रदेश में रह रहे सभी लोगों के प्रति एक समान मैत्री भावना का अभ्यास करना है। मन में ऐसा चिंतन मनन करना है कि वे सुखी हो, निर्दुखी हो, निर्वैरी हो, निर्द्वेषी हो, संताप मुक्त हो, सुखपूर्वक जीवन यापन करें। इस देश में रह रहे सभी लोगों के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करना है। मन में ऐसा चिंतन मनन करना कि वे सुखी हो, निर्दुखी हो, निर्वैरी हो, निर्द्वेषी हो, संताप मुक्त हो, सुखपूर्वक जीवन यापन करें। इस संसार में रह रहे सभी लोगों के प्रति एक समान मैत्री भावना का अभ्यास करना है। मन में ऐसा चिंतन मनन करना है कि सभी सुखी हो, निर्दुखी हो, निर्वैरी हो, निर्द्वेषी हो, संताप मुक्त हो, सुखपूर्वक जीवन यापन करें। इस सृष्टि में रह रहे सभी जीव, चर अचर, दृश्य अदृश्य, समस्त प्राणियों के लिए एक समान मैत्री भावना का अभ्यास करना है। मन में ऐसा चिंतन मनन करना है कि सभी सुखी हो, निर्दुखी हो, निर्वैरी हो, निर्द्वेषी हो, संताप मुक्त हो, सुखपूर्वक जीवन यापन करें। सभ्य सत्ता कम्मसका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिशरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु अवैरा सुख जीविनो कतं प्रियं फलं मह्यं सभ्यभागी भवन्तु ते सभ्यभागी भवन्तु ते सभ्यभागी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।
इस तरह से प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति यदि बुद्धानुस्सति का अभ्यास करता है तो बुद्धानुस्सति का अभ्यास करने वाला व्यक्ति स्वयं को सुख शांति देता है, खुद प्रसन्न रहता है, दुखों से मुक्त होता है। यहाँ तक कि बुद्धानुस्सति करने वाला व्यक्ति निर्वाण गामी भी होता है, निर्वाण तक जाता है। बुद्धानुस्सति करने वाला व्यक्ति श्रोतापन, सकिदागामी, अनागामी, इन सारी कड़ियों को पूरा करते हुए वो निर्वाण तक प्राप्त होता है। अभी हमने बुद्धानुस्सति का अभ्यास किया और मैत्री भावना का अभ्यास किया। तो मैत्री भावना में जैसे बुद्धानुस्सति स्वयं के सुख के लिए, यानी व्यक्ति स्वयं सुखी हो जाए, और फिर मैत्री भावना सभी के लिए। ये दो तरह की साधना है। बुद्धानुस्सति अपने लिए साधना है, स्वयं के लिए साधना है, और मैत्री भावना सभी अन्य लोगों के लिए, चाहे फिर कोई जीव, पशु, पक्षी या कोई भी प्राणी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अन्य सभी के लिए मैत्री भावना। और जब हम कहते हैं कि वो सुखी हो, निर्दुखी हो, यानी सुखपूर्वक रहे, दुख खत्म हो, संताप मिटे, शांति मिले, जब भी हम किसी के बारे में ऐसी बात कहते हैं तो गंभीरता से अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जब तक कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, जब तक कोई व्यक्ति बुद्ध धम्म संघ की शरण में नहीं आता, जब तक कोई व्यक्ति बुद्ध धम्म संघ के जैसा आचरण नहीं करता, तब तक कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अभी आप देख ही रहे हैं कि हर तरफ जो है लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, जिनके जो प्रिय हैं वो उन्हें खोते जा रहे हैं। कई बार कई तरह से लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है मौत का खेल चल रहा है, कोई और सारी चीज़ें बोलता है। कई जगह जो है मृत्यु हो जा रही है, जलाने तक की लकड़ियां नहीं हैं। तो इस तरह से संसार में, और ये मरने का खेल आज से नहीं शुरू है, मरने का खेल सदियों से शुरू है। जब से सृष्टि की निर्मित हुई है तब से ये सब खेल है। तो और ये अंतिम तक चलता ही रहेगा, ये कोई नया खेल नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों में, जहाँ पे मृत है, जहाँ पे दुख है, शोक है, पीड़ा है, अगर जो है मैत्री भावना का अभ्यास करता है, बुद्धानुस्सति का अभ्यास करता है, धम्माचरण करता है, तो जहाँ मृत है वहाँ अमृत भी है। यदि कोई व्यक्ति धम्माचरण करता है, बुद्धानुस्सति का अभ्यास करता है, तो जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, जहाँ शोक है वहाँ शांति भी है। तो केवल और केवल धम्म के अभ्यास से ही व्यक्ति नितांत सुखी हो सकता है, और यही अभ्यास हम सभी लोग निरंतर करें। सुबह से शाम तक हमारी जो चर्या हो वो ब्रह्मचर्या होनी चाहिए, और ब्रह्मचर्या में यानी सबके लिए मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो, उपेक्षा का भाव हो। यदि ये निरंतर हम सभी लोग अपने चर्या में डालते हैं या इसको अपने चर्या में लाते हैं तो उसे हम ब्रह्मचर्या भी कहते हैं। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्या करता है वो हमेशा सुख शांति से रहता है। जो व्यक्ति मैत्री भावना का अभ्यास करता है उसको भी अच्छी नींद आती है। जो व्यक्ति मैत्री भावना का अभ्यास करता है और तमाम जो है कोई बुरे स्वप्न में नहीं देखता, और
मैत्री भावना का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, उसके चेहरे पर भी उसका चेहरा भी यानी मुखमंडल, मुख की आभा भी प्रसन्नचित होती है, सुंदर होती है, यदि कोई व्यक्ति निरंतर मैत्री भावना का अभ्यास करता है। इसलिए जो भगवान ने 4 सुरक्षा सूत्र बताए हैं मैत्री भावना, सबसे पहले, क्योंकि आज सब लोग असुरक्षित हैं, तो ऐसे में जो 4 सुरक्षा सूत्र है, बुद्धानुसति यानी यह सुरक्षा सूत्र है। यदि कोई व्यक्ति बुद्धानुसति करता है तो अपने आप को सुरक्षित पाता है, सुरक्षित ले जाता है। यदि कोई व्यक्ति मैत्री भावना करता है तो भी अपने आप को सुरक्षित पाता है, सुरक्षित ले जाता है। यदि कोई व्यक्ति अशुभ भावना करता है तो भी सुरक्षित ले जाता है, क्योंकि अशुभ भावना करते हुए वो संसार में कहीं शुभ नहीं देखता, कहीं अच्छा नहीं देखता, इसलिए कहीं किसी से ना वो लगाव करता है, न वो जो है कोई आसक्ति करता है। और जब आसक्ति नहीं करता, लगाव नहीं करता, हर जगह अशुभ है, तो फिर वो सुख और शांति को प्राप्त होता है। और अंतिम है मरणस्थिति। जब कोई व्यक्ति मरणस्थिति का अभ्यास करता है तो निरंतर जो है मरणस्थिति उस व्यक्ति को ध्यान धर्म में लगाती है और आलस नहीं करते हुए निरंतर जो है वो ध्यान में लगा रहता है। और मूर्खों की संगति न करते हुए यदि कोई व्यक्ति निरंतर ध्यान धर्म का अभ्यास करे तो वो निरंतर सुख, शांति और यश को प्राप्त होगा। तो आज के दिन इतना ही। आप सभी लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख, शांति और यश बढ़े, यही मंगल कामनाएं हैं।